चलिए आज का मैं टॉपिक जो आपके लिए लेकर आया हूं वो है हमारा भूकंप। विषय है हमारा विश्व भूगोल, क्योंकि ये जो भूकंप का टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़ता है। तो आइए जानते हैं भूकंप क्या है। देखिए, हम हर रोज 1 महीने में, 10 दिन में, 20 दिन में, साल में, 6 महीने में सुनते ही रहते हैं कि वहां भूकंप आ गया, आज नेपाल में आ गया, आज उत्तराखंड में आ गया, आज आपका दिल्ली में आ गया, आज आपका अलग अलग कंट्रियों में आ गया। तो ये हम सुनते ही रहते हैं। ये एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है हम सबके लिए, जो हमें जानना भी आवश्यक है। डे बाय डे की लाइफ में भी हमें जानना चाहिए भूकंप है क्या, भूकंप से हम कैसे बच सकते हैं, और भूकंप का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। और फिर हमें एक अपने एग्जाम, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनमें ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम के लिए, आप आईएएस का एग्जाम दीजिए, पीसीएस का दीजिए, ग्रुप सी का दीजिए, सीटेट, यूटेट, कहीं का भी दीजिए, नेट, जेआरएफ वगैरह, XYZ, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर एग्जाम में आपका यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। दूसरा, ये जो टॉपिक है ये आपका इन्वायरमेंट से भी जुड़ता है, तो इसलिए भी और अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आप देख रहे हो कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए भारत सरकार हो चाहे कोई भी देश हो, आगे आकर अपनी भूमिका निभा रहे हैं और प्रति व्यक्ति को जोड़ा जा रहा है, तो इसीलिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए देखते हैं। देखो, जो भूकंप है उसका जो अध्ययन किया जाता है, या भूकंप की जो शाखा है, जो भूकंप का भूगर्भ विज्ञान है, उसकी जो शाखा है, उसका जो अध्ययन किया जाता है वो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। भूकंप का जो अध्ययन होता है वो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत होता है। और भूकंप से 3 प्रकार की तरंगे निकलती हैं। प्राथमिक तरंगे, सेकेंडरी तरंगे, इन्हें एल तरंगे कहते हैं, और एस तरंगे, तृतीयक तरंगे, टर्सरी, लौ वेव भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, ये 3 प्रकार की तरंगे निकलती है। और भूकंप हमारी जमीन के अंदर से जिस स्थान से निकलता है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस को हिंदी में कहते हैं केंद्र। और जहां पर हम रहते हैं, जहां मैं खड़ा हूं, आप खड़े हो, इसे कहते हैं जमीन के ऊपर से अधिक केंद्र, और इंग्लिश में कहते हैं एपी सेंटर। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या है और क्या अति महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। देखो, ये मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम बनाया हूं, ये एक चार्ट बनाया हूं पृथ्वी का। ये हमने पूरी पृथ्वी को, पूरी जमीन को 3 भागों में डिवाइड किया था। ये टॉपिक आपका हो चुका है। क्रस्ट, मेंटल, कोर है यार। चलिए देखो, ये जो जहां पर हम रहते हैं, हम इस स्थान पे रहते हैं, यहां पर इस वाले बिंदु पे कह लो हम रहते हैं, यहां रहते हैं यहां। और यहां आपका ये भूकंप क्षेत्र है, भूकंप जोन है आपका, ये वाला। तो यहां जमीन के अंदर से जिस स्थान से भूकंप निकल रहा है उसे कहते हैं फोकस। फोकस मतलब केंद्र, भूकंप केंद्र। और जहां हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, ये हो जाएगा आपका अधिकेंद्र, एपी सेंटर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए। जमीन के ऊपर का स्थान जहां हम रहते हैं उसे कहते हैं एपी सेंटर। भूकंप का जो अध्ययन होता है वो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, आप याद रखेंगे। अब भूकंप जब निकलता है जमीन के अंदर से, पृथ्वी के अंदर से जब भूकंप निकलता है वो यहां से निकलता है, यहां से, इस पॉइंट से, ठीक, जिसे हमने भूकंप केंद्र माना है। ठीक है, और जब भूकंप निकलता है इसी के आसपास 3 प्रकार की तरंगे निकलती है। प्राथमिक, द्वितीयक और एल मतलब सतही तरंगे। ठीक है, टर्सरी भी कहते हैं। तो ये जो तरंगे होती है जब भूकंप निकलता है जमीन के अंदर से, ये अलग अलग क्षेत्रों में अपने अकॉर्डिंग चलती रहती है। ठीक है, अब ये भूकंप निकलता निकलता यहां आ गया, आप याद ध्यान देना, यहां आ गया, यहां ये यहां पर, यहां से लेके और यहां तक, ये अधिकेंद्र हो गया जमीन के ऊपर का
भाग हो गया, तो इसे अधिकेंद्र कहा गया। तो ये आप ये बताइए, ये क्षेत्र अति संवेदनशील होगा नहीं, जहां से भूकंप का अधिकेंद्र है जो, ठीक है। तो ये यहां पर हाई डेंसिटी का भूकंप आएगा, और जो इसके आसपास का क्षेत्र है ये इधर इधर का, यहां पर भूकंप की कम तीव्रता होगी। रीजन क्या? क्योंकि वो जो अधिकेंद्र है वो स्थान उससे थोड़ा दूर चला गया, ठीक। तो ये था हमारा भूकंप और उससे निकलने वाली 3 प्रकार की तरंगे। और भूकंप जहां से निकलता है जमीन के अंदर से, उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र का मतलब इंग्लिश में फोकस बिंदु, फोकस केंद्र। और जहां पर हम रहते हैं और जहां पर हम महसूस करते हैं भूकंप के झटके, इसे कहते हैं अधिकेंद्र, और इंग्लिश में कहते हैं इसे एपी सेंटर। क्लियर है यहां तक? अब देखो, अब भूकंप से 3 प्रकार की तरंगे निकलती है जब भूकंप आता है जमीन के अंदर से। वही प्राथमिक तरंगे, पी तरंग भी कहते हैं, द्वितीयक तरंगे, एस तरंगे भी कहते हैं, सेकेंडरी वेव। तीसरी है सतही तरंगे, इन्हें एल तरंगे भी कह देते हैं, ठीक है। लो, प्राथमिक तरंग क्या है देख लीजिए इसे। यह तरंगे पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। जो पृथ्वी के अंदर एल तरंगे हैं, ये प्रत्येक माध्यम से होकर, ये वाली मतलब सेकेंडरी स्थान से भी, प्राथमिक से भी, और जहां जहां भी, ये प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। प्राथमिक तरंगों की जो औसत वेग या चाल होती है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्राथमिक जो तरंगे हैं उनकी औसत चाल या वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, याद रखना, 8 किलोमीटर। इनकी चाल सभी तरंगों से ज्यादा होती है। मतलब ये जो प्राथमिक तरंगे इनकी जो है आपकी सेकेंडरी और सतही जो हमारी तरंगे हैं, इन दोनों से इसकी चाल ज्यादा होती है प्राथमिक की, ठीक है। प्राथमिक जो तरंगे हैं ये पृथ्वी के किसी भी स्थान या भाग पर सबसे पहले पहुंचती है। जो प्राथमिक तरंगे हैं ये यहां पर जहां हम रह रहे हैं जिस बिंदु में, जो अधिकेंद्र है, ये सबसे पहले भूकंप आने पर सबसे पहले यहां पहुंचेगी, इसीलिए थोड़ी खतरनाक भी मानी जाती है। नेक्स्ट है प्राथमिक तरंगों का जो मार्ग है, जो ये गुजरती है जब भूकंप आता है, ये नतोदर, याद रखना, नतोदर वक्र के टाइप में गुजरती है। और नतोदर वक्र ये है, देखो इस टाइप में, ये जो प्राथमिक तरंग है ये ऐसे जाती है, सीधी ना होके अलग अलग उसमें, ये नतोदर वक्र है, ठीक है। नतोदर पी तरंग है, ये मैंने आपको लिख भी दिया ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए कोई भी। तो याद रखना, ऐसी कौन सी तरंगे हैं जो नतोदर प्रकार से गुजरती है, वो है आपकी प्राथमिक तरंगे, ठीक है। यहां तक के क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें द्वितीयक तरंगे जो है आप ध्यान रखना, द्वितीयक तरंगों को ही एस तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीयक तरंगों को ही एस तरंगे कहा जाता है, और इन्हें ही अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। सेकेंडरी जो वेव है भूकंप की, एस तरंगे, इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ ठोस में ही, पृथ्वी के अंदर ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्थाओं में पाई जाती है चीजें। तो ये जो द्वितीयक तरंगे हैं ये पृथ्वी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ठोस माध्यम में ही गुजरती है, ठोस माध्यम से ही, ठीक है। और इनकी जो औसत चाल होगी द्वितीयक तरंगों की, वो होगी आपकी 4 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसके बाद तीसरी तरंगे है हमारी, इसके बाद हमारी तीसरी तरंग वो है सतही, इन्हें एल तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी जो सतही एल तरंगों की जो खोज की थी वो एचडी लॉ वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। और इन्हें लंबी या धरातलीय तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। सतही एल तरंगों को लंबी या धरातलीय तरंगे किसे कहते हैं? सतही एल तरंगों को, ठीक है। इनकी खोज एचडी लॉ के द्वारा की गई थी। और याद रखना, सतही एल तरंगे मात्र 3 तरंगों में ऐसी है जो पृथ्वी के अंदर ठोस, द्रव, गैस प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। बाकी दोनों तरंगे नहीं गुजरती, एक सतही से गुजरती है और एक
प्रत्येक अवस्था से, ठोस, द्रव, गैस, तीनों माध्यम से होके कौन सी तरंगे गुजरती है, सतही या एल तरंगे। ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, याद रखना। इनकी चाल 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, 1.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के बीच प्रति सेकंड होती है। और ये तरंगे जो सतही या एल तरंगे है, ये सबसे ज्यादा विनाशकारी और घातक होती है। क्यों? ये सरफेस पे उस पे चलती है जिस पे हम रहते हैं, उससे टकराती है आगे। और आप देखो कि जहां हम रहते हैं, जब वहां से कोई चीज टकराएगी तो आप महसूस करो वो कितनी खतरनाक और विनाशकारी हो सकती है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा विनाशकारी और जान माल का काफी नुकसान करती है। तो ये एल तरंगे थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद याद रखना आप लोग, नोट है भूकंपीय तरंगों को। क्वेश्चन आता है जो भूकंपीय तरंग है, जब भूकंप आता है तो जो भूकंप की तरंगे हैं उन्हें किस में मापा जाता है? तो उसमें कई नाम है, कई अलग अलग वो है, तो याद रखना। ज्यादातर एग्जाम में सिस्मोग्राफ पूछा जाता है, सिस्मोग्राफ या रिएक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ या रिएक्टर स्केल वो भी इसी का नाम है। राशि फेरल स्केल या मर्केली स्केल के द्वारा मापा जाता है। तो आप याद रखना, भूकंपीय जो तरंगे हैं वो किसमें मापी जाती है? रिएक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ, राशि फेरल या मर्केली स्केल के द्वारा मापा जाता है। ठीक, ये सब भूकंप को मापने के यंत्र है। नेक्स्ट है भूकंपीय तरंगों को, जो जापान है, जापान में सुनामी कहा जाता है। जो सुनामी शब्द है वो जापानी भाषा का शब्द है। आप याद रखना, ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में आता है कि भूकंपीय तरंगों को जापान में किस नाम से जाना जाता है? सुनामी। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी के केंद्रीय भाग, याद है क्रस्ट, मेंटल कोर, ये वाला, ये थी क्रस्ट, ये थी मेंटल, ये थी कोर, है यार। पृथ्वी का केंद्रीय भाग ये वाला भाग, ये है केंद्रीय भाग। ठीक है, ये ठीक है केंद्रीय भाग। कोर पर पहुंचने पर एस तरंगे, जो एस तरंगे हैं, एस तरंगे मतलब द्वितीयक तरंगे, जो एस तरंगे हैं वो यहां पर कोर पे जाने पर समाप्त हो जाती है, ये याद रखना। पी तरंगे, पी मतलब प्राथमिक जो तरंगे हमारी, यह अपरिवर्तित रहती है, ये कभी कम कभी ज्यादा ये होती रहती है। ठीक है, नोट है भूकंप के केंद्र से, केंद्र मतलब ये यहां से, जहां से भूकंप निकलता है, भूकंपीय केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती। जहां से भूकंप निकला है उसके 11 और 5,000 के बीच में कोई भी तरंग नहीं पहुंचती। इसे ही छाया प्रदेश या छाया क्षेत्र भी कहा जाता है। ये लिखा हुआ छाया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, नोट है भारत, क्वेश्चन आ सकता है भारत किस भूकंप जोन में पड़ता है? तो भूकंप के कुल 5 जोन है। तो भारत जोन 2, 3, 4, 5 में पड़ता है भारत, इन 4 जोन में पड़ता है। और सबसे जो खतरनाक जोन है, जो सबसे संवेदनशील जोन है, जहां पर सबसे ज्यादा विनाश होता है, जान माल की क्षति होती है, लोगों का नुकसान होता है, वो जोन 5 है। ठीक है, तो जोन 5 में सबसे ज्यादा खतरनाक संवेदनशील भूकंप रहते हैं। तो याद रखना, भारत भूकंप जोन 2, 3, 4, 5 में आता है। सबसे ज्यादा खतरा और विनाशकारी स्थिति जोन 5 है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सभी भूकंपीय तरंगों का जो वेग होता है, वेग मतलब चाल, घनत्व वाले। आप एक चीज याद रखो, जैसे ये हमने एक डब्बा लिया, बिकर लिया कोई हमने, और इसमें हमने पत्थर भर दिए। ठीक है, जब हमने इसमें पत्थर भर दिए और हम इसमें ड्रिलिंग करेंगे, ड्रिल मशीन से ड्रिल करेंगे, तो ड्रिल मशीन की आवाज ज्यादा होगी या कम होगी? आप ही बताइए मुझे। ज्यादा होगी ना, क्योंकि इसका घनत्व ज्यादा है, इसमें चीजें ज्यादा भरी हुई है। तो अगर यहां से कोई चीज ड्रिल करेंगे तो इसमें आवाज ज्यादा होगी। वही काम यहां है, भूकंपीय तरंगों का वेग
ज्यादा घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर बढ़ जाता है। तो यहां पर भूकंपीय जो तरंगे हैं उनकी जो चाल है या वेग है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्यादा घिन का एरिया है, ज्यादा इसमें हार्ड वो है चीजें, तो इसलिए बढ़ जाती है। जबकि कम घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर घट जाता है। इसके बाद ये ले लो आप यहां दूसरा विकल्प, और इसमें ये है इस तरीके से ये छेदा है, तो इसमें आवाज कम होगी ड्रिल मशीन की या इसमें होगी? इसमें कम होगी। तो इसमें ड्रिल मशीन से जब छेद करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा, और इसमें छेद करेंगे तो देर में हो जाएगा। तो इसमें चाल बढ़ जाती है और इसमें चाल घट जाती है। तो याद रखना है, सभी भूकंपीय तरंगों का वेग ज्यादा घनत्व वाले, इस वाले ज्यादा घनत्व, लो लिख देता हूं मैं, याद रहेगा, ज्यादा घनत्व, और ये है कम घनत्व। तो तरंगों का वेग इसमें ज्यादा होगा, और ये जो कम घनत्व है ये वाला पॉइंट है, इसमें कम होगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहां तक के? नेक्स्ट है केवल प्राथमिक तरंगे, प्राथमिक मतलब ये वाले, केवल प्राथमिक तरंगे पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजरती है, यहां से। ये मैंने आपको लेक्चर में शुरू में बताया था कि प्राथमिक जो तरंग है वो यहां से, जहां हम रहते हैं यहां से गुजरती है। तो केवल प्राथमिक जो तरंग है केंद्रीय भाग से कौन सी तरंगे गुजरती है? केवल प्राथमिक तरंग। नेक्स्ट है गौण तरंगे। गौण तरंगों को ही एस तरंगे कहते हैं, मतलब सेकेंडरी एस तरंगे, याद रखना। एस तरंगों का दूसरा नाम क्या है? गौण तरंगे। पदार्थ से नहीं गुजरती, इन्हें ही एस तरंगे कहते हैं। याद रखना, गौण तरंगे पदार्थ से नहीं गुजरती। ऐसी कौन सी तरंगे हैं जो पदार्थ से नहीं गुजरती? गौण तरंगे। गौण तरंगों को दूसरा नाम क्या है? एस तरंगे, ठीक है, या सेकेंडरी तरंगे। नेक्स्ट है एल तरंगे, ये वाली एल तरंगे, ठीक है। एल तरंगे केवल धरातल के पास से ही होकर गुजरती है। समझ गया यहां तक क्या आप लोग पॉइंट? तो यही हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो भूकंप का टॉपिक था वो आज हमने कवर किया है। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी समस्या आती है इस टॉपिक में तो आप बिना किसी टेंशन के हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर ये समझ में नहीं आया, आप इसे समझा दीजिए। तो हम आप लोगों का वेलकम है। आप लोगों के हमारी पूरी टीम 24 घंटे सेवा में लगी हुई है। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि 3 क्लास आपको बिना किसी टेंशन के घर बैठे उपलब्ध हो सके। और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ आप हमारे साथ जुड़कर मेहनत करिएगा और देखिएगा जो आगामी परीक्षा है उसमें जो हमारे द्वारा पढ़ाई गई क्लास है उनमें से आपको वहां कितने, ये मान लीजिए कि ज्यादा भी नहीं, एक क्लास से आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो मिलेगा, ठीक है। तो आप कंटिन्यूटी के साथ और लोगों को भी जोड़े और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा ताकि और लोग भी जुड़ सके और लोगों का भी फायदा हो सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छी तरीके से मेहनत करें और आगे बढ़े। कोई भी एक क्वेश्चन वो आता है थॉट, याद रखना, हौसला है तो जुनून है, जुनून है तो रास्ते है, और रास्ते है तो मंजिल है, और मंजिल है तो क्या है? सफर है। जो हम सबका सफर है वो है हमारा लक्ष्य, हमें सरकारी जॉब पाना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छी तरीके से मेहनत करें। चलिए, थैंक यू।